हम पिछली कक्षा में हमने कोण को लेकर क्लास पढ़ाई थी, जिसमें चांदे से तो सभी लोग कोण बना लेते हैं, प्रकार और पेंसिल की सहायता से कोण बनाना सिखाया था। तो जिसमें आप लोग सीख तो गए थे, लेकिन रचना नहीं कर पा रहे थे और ना ही कोण बनाने में दिक्कत आ रही थी। जब प्रकार का प्रयोग करते हैं 2-3 बार, जब वो प्रैक्टिस में जब लाएंगे, जब तक हाथ सेट नहीं हो जाएगा तब तक सही चाप नहीं लग पाएगा। फिर आज देखिए क्लास में, फिर आप उसको बार बार करने की कोशिश करिए। तो जो हमें ये हमारी आज की क्लास जो होगी रेखा गणित की, उसमें हम कोण और उससे रचना देखेंगे। तो हमें आज 90 अंश का पहले कोण लेते हैं, ठीक है। 90 अंश का कोण लिया हमने, बनाना है हमने। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन खींची हमने, ठीक है, एक लाइन खींची है। आप इसको ध्यान से सुनिएगा और अगला कोण बनाइएगा। कोण बना लास्ट में हम बता देंगे क्या क्या कोण किस तरीके से बनेंगे। बनाने के बाद से आप रचना करने की कोशिश करिएगा, ठीक है, आएगा। और इस क्लास के बाद अगर फिर भी रचना करने में दिक्कत होगी फिर बताएंगे। हमारा काम है बार बार बताना जब तक आपको समझ में ना आ जाए, ठीक है। तो सर्वप्रथम हमने ए बी रेखा खींची। फिर हमने आपको बताया था कि जो प्रकार की नोक और ये पेंसिल की नोक है, इसको बराबर रखते हैं, ठीक है, बराबर रखते हैं। और जो सिंपल एक मतलब एक पर्याप्त दूरी के बाद, और उसके बाद एक इसमें देखेंगे कि आप प्रकार में इस तरीके का लॉक होता है, तो उसको हमने वहां से लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद ये प्रकार हो गया या पेंसिल हो गई, ठीक है। तो एक हमने इसमें चाप ले लिया। बिंदु ए को केंद्र मानकर हम एक चाप खींचते हैं। बिंदु ए को केंद्र मानकर हमने एक चाप खींचा, जो ये हमको नया बिंदु डी मिल गया, ठीक है। सर्वप्रथम एक रेखाखंड जिस तरीके से आप बनाते रहिए, वो केंद्र मानकर एक चाप लगाया, ठीक है। हमको कोण बनाना है 90 डिग्री का, ठीक है, चाप लगाया। फिर बिंदु डी को केंद्र मानकर फिर उसको घटाना बढ़ाना नहीं है, जो एक बार लॉक कर दिया गया उसी हिसाब से फिर प्रकार की नोक यहां रखे। बिंदु डी को कोण मानकर केंद्र मानकर एक चाप लगाया। फिर बिंदु डी को केंद्र मानकर एक चाप बिंदु डी ई लगाया, ठीक है, ई लगाया, इसको नाम दे दीजिए ई, ठीक है। बिंदु ई लगाया। फिर बिंदु ई को फिर उसको घटाना बढ़ाना नहीं है, बिंदु ई को केंद्र मानकर फिर एक चाप लगाएंगे। बिंदु ई को केंद्र मानकर फिर चाप लगाएंगे। फिर लिखेंगे बिंदु ई को केंद्र मानकर एक चाप लगाया, ठीक है। तो वो चाप हो गया हमारा DEF हो गया, ठीक है। फिर E और F से बिंदु E व F से ऊपर चाप काटा। ई से एक चाप काटा हमने भाई, F से एक चाप काटा, ई से एक चाप काटा, F से एक चाप काटा, ये चाप इसको मिला दिया, ठीक, चाप काटा। फिर उसको चाप के बीच की दूरी, चाप काटा, चाप के बीच की दूरी
चाप के बीच का बिंदु से चाप के बीच के बिंदु से चाप के बीच के बिंदु से चाप के बिंदु बीच के बिंदु से ए को मिलाया, ए को चाप के बिंदु के बीच से यहां यानी और यहां का जो बिंदु है इसको ए को मिलाया। अब यहां हमारा जो ये बिंदु ये है इसको कोई नाम दे दीजिए, ई एफ जी दे दीजिए, ठीक है, ई एफ जी दे दीजिए। तो ये मिल गया, मिलाया। अब आपका जी ए बी कोण जी ए बी बराबर 90 अंश का, यानी कि जी ए बी हमारा 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। कोण जी ए बी मिलाया, कोण जी ए बी 90 अंश का, जी ए बी बराबर 90 अंश, ठीक है। ये आपका तैयार हो गई, शॉर्टकट में ही हमारी रचना हो गई, ठीक है। अब आपको हमने बताया था कि जो ये चाप ये मानते हैं, एक बार इसको हम चाप लेके काटते हैं, कोई भी हमने एक रेखाखंड खींचा, ठीक है, एक रेखाखंड में हमने चाप लिया, चाप लेके जिस चाप लेके ये दूरी लेते हैं, ये जो एक बार हम चाप लेते हैं तो इसके और इसके बीच की ये दूरी 60 डिग्री की होती है। फिर ये और इससे ये लेते हैं तो इसके और इसके ये बीच की दूरी ये 60 डिग्री की होती है, मतलब जो हम चाप काटते हैं 60 डिग्री का होता है, ठीक है। तो ये हमारा पहला चाप 120 अंश का 160 का हो गया, दूसरा जो चाप काटेंगे वो 120 अंश का हो जाएगा। अब आपको रचना करनी है इसी प्रकार से, ठीक है। अब मान लीजिए आपको 60 और 120 का तो आप देख रहे हैं, अब आप मान लीजिए कि आपको 45 अंश का कोण बनाने के लिए दिया जाएगा, तो अब आप जैसे कि रचना करेंगे कि एक चाप खींचा, फिर इस ये ए बी रेखाखंड से बिंदु ए को केंद्र मानकर एक चाप खींचा, ठीक है। चाप खींचा तो ये चाप हमारा ही 60 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ये हमको मिला हमारा ये ए बी और ये डी हो गया, ए बी डी हो गया। अब डी को बिंदु मान के हमने जो चाप काटा वो ई हो गया, ठीक है। अब ई और डी से एक दोनों से हमने चाप काटा, दोनों को चाप काटा। अब इसके जो बीच की दूरी है इससे हम बनाएंगे, इससे जो हम चाप काटेंगे वो ये हमारा जो कोण निकलेगा ये हमारा 30 डिग्री का निकलेगा। 45 अंश का बनाने के लिए पहले 30 अंश का बनाना पड़ेगा, 45 अंश का बनाने के लिए पहले 30 अंश का बनाना पड़ेगा। तो फिर हम इसको बिंदु जी दे देंगे, ठीक है, जी दे दीजिए, जो भी दे दीजिए। फिर जी और ई को ई से चाप काटेंगे, फिर ए से मिला देंगे। अब हमारा ए से मिला देंगे तो ये 45 डिग्री का बन जाएगा। अब लास्ट में हम लिखेंगे इसको, जो आप नाम देना चाहते हैं सी दे दीजिए, सी ए बी आपका 45 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके 45 का बनेगा और 45 के बाद आप 90 का बनाएंगे, 75 का भी बनाने के लिए 75 का भी बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है, 90 अंश का हमने बता दिया है, 45 अंश का कोण बनाकर 45 अंश का कोण बनाकर उसकी रचना करनी है, 75 अंश का कोण बनाकर उसकी रचना करनी है, और ये 60 और 120 का भी आप बना के उसकी रचना कर सकते हैं। सिंपल होगा, ठीक है। एक बिंदु काटा तो ये एक बिंदु जो पहला बिंदु काटेंगे वो 60 अंश का हो जाएगा, उसको आप मिला देंगे ए से मिला देंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये रचना करने का तरीका हमने बता दिया, कोण आपको पहले ही बता चुके हैं। तो अब आप प्रयास करिए करने का, और करेंगे तो आपको जरूर आएगा। अब अगली कक्षा में फिर दूसरा कोण कोई 75 अंश का या 80 डिग्री का है जो भी बताएंगे, बताकर आपको पूरी रचना क्लियर हो जाएगी। अब जब 2-3 बार आप करेंगे तो अपने आप आ जाएगा।